हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो भाई चलिए, आज हम लोग अपना एक बहुत छोटा-सा टॉपिक अगर मैं कहूँ तो पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क ही है वो, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। बस जस्ट उसे एक अलग चैप्टर के रूप में रख दिया गया है। नहीं तो कंप्लीट मैं कहूँगा 99% क्वेश्चंस, 99% कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो 100% आपका टाइम एंड वर्क से ही मैच करेगा। इवन आप जब सवाल करेंगे तो आपको लगेगा कि वी आर गोइंग थ्रू अ टाइम एंड वर्क। हम समय और कार्य ही कर रहे हैं और समय कार्य को बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मुझे भरोसा है इवन कि आप लोग उसका रिवीजन साथ के साथ करते चल रहे होंगे और चीज़ों को बेटर बना रहे होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आपके पास समय बहुत कम बचा है। सच्चाई से वाकिफ़ होना चाहिए और अगर हम आँखों पर हाथ रख कर ये सोचते रहेंगे कि पहले सिलेबस कर लें और फिर इसका रिवीजन कर लेंगे, जो भी समय हमें मिलेगा, तो बच्चे ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको इसी 24 घंटे जो रेगुलर आपको मिल रहे हैं, इन्हीं 24 घंटे में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके अपने रिवीजन को शुरू करना होगा अभी से ही, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चा? अब पाइप एंड सिस्टम के अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो एज सच कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। मैं आपको मोटा मोटा अगर बताऊं तो टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या कर रहे थे? टाइम एंड वर्क में हम लोग देख रहे थे वर्क एफिशिएंसी। यहां भी वर्क एफिशिएंसी ही देखी जाएगी। वहां हम कह रहे थे चार लोग काम करते हैं, राम कार्य करता है, श्याम कार्य करता है, इस तरीके से यहाँ बात होगी पाइप और टंकी की। सिस्टर्न टंकी को बोलते हैं। आप ऐसे मान के चलो कि ये एक टंकी है, ये एक टंकी है और इस टंकी में भरने के लिए एक पाइप लगा हुआ है। ठीक है? भरने के लिए एक पाइप लगा हुआ है। अब ये पाइप प्रति इकाई समय में कितना पानी इस टंकी में डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। प्रति इकाई समय में इस पाइप से, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाइप। तो इस पाइप से प्रति इकाई समय में निकलने वाला पानी, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में निकलने वाला पानी, निकलने वाला पानी। अब प्रति इकाई समय आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होती है। अगर घंटे में बात हो रही है तो 1 घंटा, मिनट में हो रही है तो 1 मिनट। तो वही क्या होती है? वही इसकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी होती है। इस पाइप की कार्य क्षमता या फिर इसको हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी होती है। तो आप समझे कि जो भी पाइप टंकी को भर रहा है, उस पाइप से प्रति इकाई समय में कितना पानी निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। उसी को ही हम कार्य क्षमता कहते हैं। तो ये वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे भी हो सकता है कि मान लो किसी टंकी को भरने में, कि किसी टंकी को भरने में 2 पाइप लगे हैं। मान लो ये कोई टंकी है, 2 पाइप इस टंकी को भरने में लगे हैं। मान लो इसकी कार्य क्षमता जो है, सपोज दैट वो है 6 लीटर प्रति मिनट। भाई 6 लीटर प्रति मिनट, इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पाइप है ना, ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी इस टंकी में भरता है। ये इसकी एफिशिएंसी है, ये इसकी क्षमता है। ठीक है? 1 मिनट में कितना? 6 लीटर पानी भर सकता है। मान लो दूसरा कोई पाइप अगर मैं इसमें लगा दूं, कोई दूसरा पाइप मैंने इसमें लगा दिया और जो पाइप मैंने अब दूसरा इसमें लगाया है, भाई साहब ये है 4 लीटर प्रति मिनट। 4 लीटर प्रति मिनट इस टंकी में भर रहा है। दूसरे की एफिशिएंसी, दूसरे की क्षमता। अगर मैं इन दोनों की, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। अगर बच्चा मैं दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आपसे पूछूं कि अगर दोनों पाइप इस टंकी में एक साथ काम करते हैं तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी
हो जाएगी। तो ये भी भरने वाला 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, ये भी भरने वाला 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। तो बच्चे अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो 6 + 4 आप कहेंगे सर दोनों 10 लीटर जो है प्रति मिनट इस टंकी में भरेंगे। अगर दोनों साथ चलेंगे तो 10 लीटर 1 मिनट में यहाँ पर भरेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ, जो हमने टाइम एंड वर्क में नहीं पढ़ी, वो क्या है? वो है बच्चा आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप का मतलब क्या है? कि भई आपने देखा होगा आपके घर में पुराने बाल्टी वगैरह होती हैं, अब तो बहुत कम होती हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में अ, आयरन की बाल्टी, लोहे की बाल्टी होती थी। गाँव में आज भी होती है वो लोहे की बाल्टी। तो क्या होता है कुछ दिन बाद उनका जो बेस है ना, उनकी जो पेंद जिसको बोलते हैं, वो रस्ट खा के, जंग खा के ना उसमें छेद हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग साबुन को से उसको कवर करने की कोशिश करते थे। हालाँकि नाकाम कोशिश होती थी हमारी। तो होता क्या है कि मान लो एक टंकी को एक पाइप भर रहा है। एक टंकी को एक पाइप भर रहा है सपोज़ 8 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 8 लीटर ये पाइप इस टंकी में डाल सकता है और इसमें इसकी एक बेस पर इसकी पेंद पर क्या बोलते हैं एक छेद हो गया। छेद हो गया। अब छेद हो गया तो भाई यहां से एक पाइप से पानी बाहर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? भाई अगर यहाँ पर छेद हो जाता है तो जरूरी सी बात है ये ऊपर वाला तो पानी भरेगा लेकिन नीचे से पानी निकलेगा भी। नीचे से पानी यहां से निकलेगा भी। तो यहां जब पानी निकलेगा तो इसको कहते हैं हम आउटलेट पाइप। क्या कहते हैं बच्चा? इसको कहते हैं आउटलेट पाइप। पाइप इसको हिंदी में छिद्र भी बोला जाता है। ठीक है। आउटलेट पाइप भी बोलते हैं, एग्जिट पाइप भी बोलते हैं। एग्जिट पाइप भी इसको बोला जाता है। निकासी पाइप भी इसको बोला जाता है। निकासी पाइप भी इसको बहुत सारे नाम है। निकासी पाइप भी इसको बोला जाता है। ठीक है। इसको इनलेट पाइप कहते हैं। इनलेट पाइप। इनलेट पाइप ठीक है, भरने वाला पाइप। तो बात समझ में आई कि अगर नीचे टंकी में छेद हो जाए तो वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और इसकी मैंने कहा इसकी जो क्षमता है वो है हाँ एक चीज और याद रखनी है आपको कि जो आपका निकासी पाइप होता है ना जो आउटलेट पाइप होता है जो आउटलेट पाइप होता है बच्चे उसकी एफिशिएंसी बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है उसकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव होती है ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव क्यों क्योंकि भैया ये इस टंकी को खाली कर रहा है जो भरने वाला पाइप है उसकी क्षमता को प्लस में रखना है और जो खाली करने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव होगी तो अगर मैंने कहा इसकी क्षमता सपोज 2 लीटर प्रति मिनट है 2 लीटर प्रति मिनट यानी कि ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर निकालता है या निकाल सकता है। तो बच्चे अगर मैं ओवरऑल इसको मैं नाम दे देता हूँ बी और इसको नाम दे देता हूँ ए। तो अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी आपसे बात करूँ तो आप कहेंगे सर ये 8 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर निकाल रहा है। चूंकि ये निकाल रहा है, ये निकासी पाइप है, ये एग्जिट पाइप है, तो इसकी क्षमता किसमें होगी? माइनस में होगी। तो दूसरा जो आपका बी वाला पाइप है उसकी क्षमता को क्या रखेंगे माइनस का 2 तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ओवरऑल एफिशिएंसी प्लस का 6 हो जाएगी और यहीं पर आपको एक बात और समझनी है कि अगर ओवरऑल एफिशिएंसी समझना बच्चा अगर ओवरऑल एफिशिएंसी एक भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाले पाइप अगर इन दोनों की आप ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते हो और ये ओवरऑल एफिशिएंसी पॉजिटिव में आई है ये किस में आई है प्लस में आई है तो समझ जाना कि ऐसे केस में टंकी भर रही है टंकी भर रही है ओवरऑल टंकी भर रही है ठीक है ये बड़ी बारीकी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 2 पाइप या 3 पाइप की ओवरऑल एफिशिएंसी प्लस में आती है तो ओवरऑल एफिशिएंसी प्लस में आने का मतलब है कि टंकी भर रही है लेकिन अगर एक केस ऐसा बन जाए कि भाई ये टंकी है आपकी और इसमें एक पाइप भरने वाला लगा दिया मैंने
मान लो ये जो है 4 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, 4 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, और एक निकासी पाइप है जो कि 5 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है, और टंकी ऑलरेडी पहले से भरी हुई है। टंकी क्या है, ऑलरेडी पहले से भरी हुई है, और इस टंकी को भरने के बाद मैंने दोनों पाइप को खोला है। टंकी को भरने के बाद दोनों पाइप को खोला है। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ओवरऑल एफिशिएंसी, तो भरने वाले पाइप की क्षमता होती है प्लस में, और खाली करने वाले पाइप की क्षमता होगी माइनस में। तो 4 में से 5 गया, कितना आएगा? माइनस का 1, यानी कि 1 लीटर प्रति मिनट। अब चूंकि इसके साथ माइनस लग गया, तो इस साइन का क्या मतलब है? बोलो। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस में आई, यानी कि ये 4 लीटर पर मिनट है, ये 5 लीटर पर मिनट है, 4 में से 5 गया, माइनस का 1। बच्चे, माइनस का साइन अगर ओवरऑल एफिशिएंसी नेगेटिव में आई है, नेगेटिव में ओवरऑल एफिशिएंसी आई है, तो याद रखना है आपको कि टंकी खाली हो रही है, कि टंकी भरी नहीं जाएगी, टंकी खाली हो रही है। ठीक है। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी प्लस आई है तो टंकी भर रही है, अगर ओवरऑल एफिशिएंसी नेगेटिव आई है मींस टंकी खाली हो रही है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी और कोई इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सब कुछ टाइम एंड वर्क है। ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और अब हम आते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको वही टाइम एंड वर्क की फील आने वाली है। बहुत छुटकू सा चैप्टर है। मेरे पास 25 सवाल हैं, और ये 25 सवाल अगर आप अच्छे से टाइम एंड वर्क को पढ़े हैं तो ये मुश्किल से मुश्किल 45 से 50 मिनट के हैं, ये 25 के 25 सवाल, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें नया, सब कुछ टाइम एंड वर्क। कह रहा पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप उसे 40 मिनट में भरता है, दोनों खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? वही टाइम एंड वर्क है कि भैया ए जो है, देखो, जब तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई पाइप खाली करने वाला ना जुड़ा हो, यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर ये जिक्र ना हो कि एक पाइप खाली करने वाला है, तो आंखें बंद करके विश्वास करो कि ये टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि पाइप बी खाली कर रहा है या पाइप सी खाली कर रहा है टैंक को, थोड़ा सा संभल के उसे करना है। हालांकि है वो भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट, थोड़ा सा संभलना है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक नेगेटिव एफिशिएंसी, कार्य क्षमता ऋणात्मक होगी खाली करने वाले की। इतना सा वहां ध्यान देना है। नहीं तो बाकी जहां सारे के सारे पाइप भरने वाले हैं, वहां तो मैं ये कह रहा हूं स्पीड से भागो, क्योंकि 3-4 दिन से वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पाइप ए जो है वो 80 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है उसे 40 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 80 आ गया। 80 एकम 80, 40 दूनी 80। कह रहा है दोनों पाइप मिलकर कितने समय में भर देंगे? तो 80 बटे दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3 से डिवाइड कर देंगे, तो भैया 80 बटे 3 घंटे में मिनट में भर देंगे। तो ये जाएगा 26 तिया 78, 26 सही, 2/3 मिनट। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है ना? बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला सवाल है। जरा इस सवाल पे आना, बताइए, इसका जवाब बताओ जल्दी से। सभी लोगों का जवाब बच्चे आना चाहिए इसका। कह रहा पाइप ए किसी टंकी का 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरीके से 12 घंटे में भर सकता है। दोनों को साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखो, 50% का फ्रैक्शन होता है, किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट लगा हो, उसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो बटे 100 कर दो। तो यहाँ 50 बटा 100 करोगे, काटोगे, 1/2 आएगा। तो यहाँ पाइप ए टंकी का 1/2 भाग 4 घंटे में भर रहा है। पाइप ए जो है 1/2 भाग कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो पूरा टैंक कितने समय में भरेगा? 2 चौकू 8। अब पाइप बी जो है
वो पूरी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है। तो भाई ए और बी, ए 8 घंटे में, बी 12 घंटे में, एलसीएम आ गया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। कह रहा है दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? तो 24/3 और 2 5, इतने घंटे में भरेंगे। अब इसे घंटे और मिनट में चेंज करना आपके लिए कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे 5 चौके 20, भाई 4 घंटे तो पूरे हो गए। 5 चौके 20, शेषफल कितना बचा? 4। तो 4/5 घंटे अलग से, यानी कि 4 घंटे पूरे और 4/5 घंटे अलग से। इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। किसी भी घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौक 48 मिनट, यानी कि आपका सही जवाब कितना हो गया? 4 घंटे और 48 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, पाइप ए और बी मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 घंटे में, ए और सी मिलकर 15 घंटे में, बी अकेला कितने घंटे में भरेगा? सब कुछ टाइम एंड वर्क, मैं कह रहा हूं सारा कॉपी पेस्ट टाइम एंड वर्क है, एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बस यहाँ पाइप टंकी है, वहां व्यक्ति थे, और कुछ नहीं है। करना भी वैसे ही, आंसर भी वैसे ही आएगा। ए और बी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 घंटे में, ए और सी मिलकर 15 घंटे में। जिसका मैंने आपको स्पेशल ट्रिक बताया था कि ए बी सी 3 लोग हैं, अगर दो दो लोगों की बात होगी ग्रुप में, याद करो, तो हम एबीसी की एफिशिएंसी डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? भाई यहां उसने दो दो लोगों की बात करी है, ए और बी 10 घंटे में, बी और सी 12 घंटे में, सी और ए 15 घंटे में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 लोग थे एबीसी, उसमें से दो दो लोगों को पेयर में लेकर इसने बात करी है, ए बी बी सी सी ए। अगर मैं एबीसी की कंबाइंड एफिशिएंसी आपसे पूछूं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि दो दो लोगों की जो क्षमता है इनको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, और उठाकर 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 कहां से आया, क्यों डिवाइड किया, इसके लिए जवाब आपको टाइम एंड वर्क में मिलेगा। वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको वहीं जाना है और वहीं पर पढ़ना है चीजों को लेकर। तो एबीसी की क्षमता क्या हो गई? दो दो लोगों की क्षमता को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमसे सवाल में कह रहे हैं कि बी अकेला कितने समय में भरेगा? अगर उसने बी अकेले के बारे में बात करी है तो हमें बी की एफिशिएंसी पता करनी होगी, यस और नो? भाई बी की क्षमता पता करनी होगी, और उसके लिए हमें ए और सी की क्षमता को यहां से हटाना होगा। तो ए और सी की क्षमता ऊपर देखना जरा कितनी है? 15/2 में से माइनस करेंगे, ए प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4। ये उधर जाके माइनस कर दो, तो कितना आएगा जरा बताना मुझे। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 15 में से 8 गया कितना? 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2। अब 7/2 क्या हो गया भाई? 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया 7/2। ये आपके बी की क्षमता हो गई, क्योंकि उसने आपसे पूछा है बी अकेला उसे कितने समय में कर देगा। तो टोटल वर्क हो गया आपका 60, और डिवाइड कर दो किससे? 7/2 से। जो बटे 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा 120/7 घंटे। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी मेरा ये रहा। हो गया सभी का? मजा आया? आगे बढ़ू। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए, इसीलिए इस चैप्टर में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा टाइम इस चैप्टर में दे चुके हो ऑलरेडी। कह रहा है राम एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, श्याम और नरेश उसे 9 घंटे में भर सकते हैं, राम और नरेश उसे 12 घंटे में भर सकते हैं। श्याम अकेला इस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेगा? बताओ। रफ कॉपी पे पेन चलते रहना चाहिए आपको। अगर आप फेयर कॉपी में कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सवाल उतार लेता हूं जल्दी 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 जल्दी, सॉल्यूशन उतार लेता हूं, फिर आप सीख नहीं रहे हैं, फिर आप नोट्स बना रहे हैं। और नोट्स बनाने के लिए हमने ऑलरेडी किसी को हायर किया हुआ है जो आपके लिए प्रॉपर नोट्स बना के आपको दे रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? थोड़ा जल्दी करो। कहाँ जाना है भैया? जल्दी करें तो
ऐसे मत कमेंट किया करो, आप नए जुड़ते हैं या फिर जानबूझकर करते हैं, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, नहीं बढ़ती भाई मेरे से स्पीड, नहीं होता मेरे से जल्दी, मैं क्लास एक्स्ट्रा ले सकता हूँ एक, स्पीड इतनी रहेगी, अकॉर्डिंग टू क्लास मैं धीरे-धीरे बढ़ाता हूँ, आपके कहने से मैं जल्दी-जल्दी नहीं कराऊँगा। आपको करना है तो आप प्लीज़ स्किप कीजिए, घंटे 2 घंटे बाद जब अपलोड हो जाएगी क्लास, तो इसको आप स्पीड मोड पे देख लेना। इस क्लास के टाइम पे अपना कोई और सब्जेक्ट आप अपने टाइम टेबल में रख लीजिए। इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो स्पीड में। उन लोगों से मेरा ये कहना है जो लोग कहते हैं जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। आप लोग मैथ्स के टाइम पे कोई और सब्जेक्ट अपना रख लो रिवीजन के लिए। कह रहा है कि राम एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। राम एक टंकी को 18 घंटे में। कह रहा है भैया श्याम और नरेश 9 घंटे में। तो श्याम और नरेश कितने घंटे में? 9 घंटे में। फिर कह रहा है राम और नरेश 12 घंटे में। राम और नरेश कितने घंटे में? 12 घंटे में। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा लिखा। एलसीएम कितना हो गया? 36। तो 18 दूनी 36, 9 चौको 36 और 12 तिया 36। सब कुछ आपने एफिशिएंसी वगैरह ले लिया। अब कह रहा है कि श्याम अकेला कितने घंटे में करेगा? तो हमें श्याम की क्षमता निकालनी है। अब देखना बच्चे जरा, राम की क्षमता कितनी है? 2। अगर राम की क्षमता 2 मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि यहां है राम की एफिशिएंसी 2, इन दोनों की 3 है, तो नरेश की कितनी हो जाएगी? 1। अगर नरेश की क्षमता 1 है तो इन दोनों की कितनी है? 4। तो श्याम की कितनी हो जाएगी? 3। भाई ये सब तो किया है हमने, है ना? इन दोनों की टोटल 4 है जिसमें नरेश की एफिशिएंसी 1 है तो श्याम की हो जाएगी 3। करे श्याम अकेला उसे कितने समय में पूरा कर देगा? तो 36 बटा और श्याम की क्षमता है 3। आप कहेंगे सर 12 घंटे में अकेला उसे निपटा देगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में भर जाती है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है। तो टंकी को भरने के लिए तेज वाले पाइप अकेले को कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उठाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इसमें फिर समीकरण बनता है। भाई कह रहा 2 पाइप अकेले एक साथ सॉरी 2 पाइप अगर एक साथ काम करें तो 12 घंटे में टंकी भरेगी। दोनों एक साथ काम करें। कह रहा एक पाइप दूसरे से 10 घंटे तेजी से। देखो अगर कोई तेज वाला पाइप है तो वो टंकी को भरने में कम समय लेगा या ज्यादा समय लेगा? बोलिए। अगर मैं कह रहा हूं एक पाइप दूसरे से तेज है तो व्हाट डू यू मीन बाय तेज? तेज का मतलब क्या है? फास्ट का मतलब क्या है? या फास्टर पाइप का मतलब क्या है? कि वो टंकी को भरने में कम समय ले रहा है। तो सवाल कह रहा है कि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे तेजी से भर रहा है, यानी कि 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो कह रहा है टंकी को भरने के लिए जो तेज पाइप है वो कितना समय लेगा? तो ये हमें ऑप्शन से करना है। मैं ए और बी मान लेता हूं और मैं मान लेता हूं ये मेरा तेज वाला पाइप है, यानी कि कम समय ले रहा है ये, और उसने एक तेज वाले पाइप अकेले का समय आपसे पूछा है। तो यहां अगर मैं मान के चलता हूं कि तेज वाला पाइप 20 घंटे लेता है, तो धीमा वाला पाइप कितना समय लेगा? भाई 20 घंटे से ज्यादा लेगा या कम लेगा? आप खुद बताओ। उसने आपसे बोला है तेज वाला पाइप अकेले कितना समय लेगा, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए 20 घंटे लेगा। तो धीमा वाला पाइप कितना समय लेगा? 10 घंटे तेजी से भर रहा है ये, तो ये भरेगा 30 घंटे में। भाई 10 घंटे ज्यादा लेगा धीमा वाला पाइप। आप अगर खुद सोचो, अगर इसने 20 घंटे लिए तेज वाले ने और आप कह रहे हो सर 20 में से ये 10 घंटे घटा दो, धीमा वाला पाइप 10 घंटे लेगा, तो फिर ये धीमा रह गया। अच्छा, तेज वाला पाइप 20 घंटे में भर रहा है और धीमा वाला पाइप 10 घंटे में भर रहा है, तो फिर ये धीमा पाइप क्यों है भैया? ये तो बहुत तेज हो गया फिर तो। धीमा का मतलब है समय बहुत ज्यादा ले रहा है ये। तो अगर ये तेज वाले पाइप को मैं 20 घंटे मान के चला हूं तो धीमा वाला उससे 10 घंटे ज्यादा ले रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां ये धीमा वाला पाइप 30 घंटे लेगा और ये दोनों मिलकर का समय 12 घंटे आना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे जरा बताना? दोनों मिलकर तो आप कहेंगे 60 बटे और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, आपका जवाब आ जाएगा 12 घंटे। यानी कि दोनों मिलकर 12 घंटे ले रहे हैं और सवाल भी यही कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ 12 घंटे ले रहे हैं। इसका मतलब है जो मैं ऑप्शन नंबर ए मान के चला हूं 20 घंटे बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है 20 घंटे, जो मैं ऑप्शन मान के चला हूं कि तेज वाला पाइप 20 घंटे लेगा, ऑप्शन से माना, धीमा वाला पाइप उससे 10 घंटे ज्यादा लेगा सवाल के अकॉर्डिंग। तो भैया ये 30 घंटे लेगा, एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, दोनों मिलकर 60 बटे 3 और 2 5 यानी कि 12 घंटे। ऑप्शन में 12 घंटे, तो सवाल में 12 घंटे ही बोला है। अगर ये 12 घंटे नहीं आता दोनों का समय, फिर मैं अगला ऑप्शन मानता, फिर मैं अगला ऑप्शन मान के चलता। ये 12 घंटे अगर नहीं आता, यही तो वेरीफाई करना है मुझे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टाइप नंबर 2 के पास। टाइप नंबर 1 ऑलरेडी हमारा खत्म हो चुका है। टाइप नंबर 2 में भी कोई नया टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट इसमें खाली करने वाले पाइप जुड़ गए हैं। अब देखिए जरा एक बार, बिना ऑप्शन के फिर समीकरण बनेगा बच्चा, उसमें द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मत फंसिए वहां जाने में, बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर वो लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य वगैरह रूल लगेंगे वहां। कह रहा है दो नल पी और आर टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। देखो दो तो भरने वाले हैं। कह रहा है जबकि एक तीसरा नल है एस, उस टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। जब भी कोई खाली करने वाला पाइप का जिक्र हो किसी सवाल में, हमेशा आपके दिमाग में एक ही बात घूमनी चाहिए कि भाई खाली करने वाले की एफिशिएंसी नेगेटिव में होगी, नेगेटिव में, खाली करने वाले की क्षमता। तो तीसरा पाइप 48 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? देखो पी भरने वाला, आर भरने वाला और तीसरा कौन सा है एस, ये खाली करने वाला है ना? तो इसके ऊपर माइनस का साइन लिख दो, खाली करने वाले के ऊपर माइनस का साइन लिख दो, ताकि आपको याद रहे कि इसकी क्षमता को माइनस में लेना है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं। ये 16, ये 24 और तीसरा 48। एलसीएम कितना आ गया? 96 आ गया। 48 दूनी 96 होता है, नहीं 48 ही आएगा क्या? 48 एकम 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48, हाँ 48 ही आएगा। अब सवाल कह रहा है अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं, P प्लस आर प्लस एस, तो 3 प्लस 2 और तीसरे वाले की क्षमता किस में लेंगे? माइनस में, -1। 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो 48 बटे 4, कितना जवाब आ गया? 12। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो बच्चा होगा हमारा एवरेज यानी कि औसत, और टारगेट तो है कि इस मंथ के लास्ट तक हम लोग औसत और रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर को निपटा दें। दो नल जे और एल एक टंकी को 12 मिनट और 14 मिनट में भर सकते हैं। यदि निकासी नल के को खोला जाए तो तीनों एक साथ मिलकर टंकी को 21 मिनट में भर सकते हैं। देखो दो नल भरने वाले हैं और तीसरा निकासी है। उसने बोला है जे और एल तो 12 और 14 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन एक नल है के, निकासी, निकासी यानी कि वही खाली करने वाला एग्जिट पाइप, वो खोला जाए तो टंकी एक साथ मिलकर 21 मिनट में भर जाएगी। तीनों को एक साथ खोला जाए तो ओवरऑल टंकी भर रही है 21 मिनट में। कह रहा है के अकेला उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? जे एल, और अगर तीनों को एक साथ खोला जाए जे एल और के, ऐसा उसने बोला कि भैया ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 14 में। अगर ओ तीनों को एक साथ खोला जाए तो ओवरऑल टंकी 21 मिनट में भरी जा रही है, जहां पर के हमारा क्या है? खाली करने वाला। और तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ओवरऑल क्षमता प्लस में रही होगी। भाई इन तीनों को एक साथ में खोलेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ओवरऑल क्षमता प्लस में रही होगी, तभी टंकी ओवरऑल भरी गई है 21 मिनट में। तो जरा मुझे एलसीएम बताना कितना होगा? 84 होगा क्या? 42, 21 चौके 84, 14 छिंग 84, 12 सत्ते 84। ठीक है, अब हमें जाना है के की क्षमता के पास। देखना बच्चे प्लीज सामने देखें सभी लोग। भाई जे की क्षमता कितनी है? प्लस का 7। एल की क्षमता कितनी है? प्लस का 6। तो यानी कि 7 प्लस 6 और प्लस का के बराबर ओवरऑल क्षमता कितनी आई? प्लस का 4।
क्योंकि 21 मिनट में टैंक भरा जा रहा है। उसने कहा ना तीनों को एक साथ मिलाकर 21 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। भर सकते हैं का मतलब है कि इन तीनों की ओवरऑल क्षमता प्लस में आएगी। आप कहेंगे सर आपने तो बोला था माइनस में आएगी खाली करने वाले की। बच्चे अकेले खाली करने वाले की क्षमता माइनस में होगी, लेकिन अगर तीनों को एक साथ मिलाकर टंकी 21 मिनट में भर रही है ना, तो 21 मिनट में भर रही है का मतलब है कि क्षमता प्लस में है 4। अब यहां से जब हम के की क्षमता निकालेंगे देखना वो आपको नेगेटिव मिलेगी। 7 6 13 प्लस के बराबर 4। तो यहां से मुझे के की क्षमता बता दो कितनी आएगी। 4 माइनस 13 दैट इज माइनस का 9। देख लो 4 में से 13 घटाओगे तो माइनस का 9 आएगा, और माइनस का 9 इसे आना था। ये तो हमें शुरू में ही पता था कि भैया के हमारा खाली करने वाला पाइप है, निकासी नल है के, और हमने तो शुरू में ही कह दिया था के माइनस में होगा। बोला था ना कि माइनस में होगा क्योंकि वो निकासी नल है। और यहां जब मैंने ओवरऑल क्षमता निकाली तो के माइनस में आया। इसे आना था, इसे आना पड़ेगा क्योंकि भाई ये निकासीन पाइप है। तो यहां नेगेटिव साइन से हमें मतलब नहीं है। नेगेटिव साइन तो बस इस बात को दिखाता है कि के हमारा निकासी पाइप है। बाकी के की क्षमता कितनी है 9, और माइनस का साइन जस्ट इस बात को दर्शाता है कि वो निकासी पाइप है, दैट्स ऑल। तो अब कह रहा है के अकेला उसे कितने समय में खाली कर देगा। तो आप कहेंगे सर टंकी की क्षमता है 84, डिवाइड करेंगे 9 से, तो 3 तिया 9, 3 से जाएगा 28 बार। तो आपका जवाब होगा 28/3 मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ू। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। जल्दी से इस सवाल का जवाब मुझे बताओ बच्चे सभी लोग। कह रहा है कि पाइप ए और बी पूरे भरे हुए टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखो यहां ए और बी अब खाली करने वाले टैंक हैं। कह रहा है जबकि अकेला सी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। यहां शुरू के दो पाइप खाली करने वाले आ गए ए और बी, और तीसरा पाइप भरने वाला है। तो ए और बी सी एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने समय के बाद 75% भर जाएगी। मीन्स आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि 75% कितने समय में भर जाएगा। तो पहले तो अपने उसी तरीके से करो, फिर ओवरऑल वर्क का 75% निकाल कर तीनों से भरा देना। तो हम कहेंगे ए खाली करने वाला है, माइनस का साइन लगा दो। बी खाली करने वाला है, माइनस का साइन लगा दो। और सी अगर खाली टैंक को 8 घंटे में भर रहा है तो ये भरने वाला पाइप है। तो भैया ये 20 घंटे में खाली कर सकता है, ये 30 में, और ये 8 में भर सकता है। एलसीएम बताना जरा, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 30 दूनी 60, 8 से नहीं कटेगा। 30 तिया 90, 8 से नहीं कटेगा। 3 चौके 12, 120 कटेगा 8 से। 15 अट्ठे 120, 3 चौके 12 और 20 छिक्के 120। ठीक है, और ये माइनस की क्षमता है। ये एफिशिएंसी किसकी है? माइनस की है, क्योंकि ये खाली करने वाले पाइप है। इसीलिए मैं शुरू में ही इनके सर पे माइनस लिखता हूं, ताकि मुझे पता रहे कि इनको माइनस में लेना है एफिशिएंसी को। तो कह रहा है अगर ओवरऑल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 75%, तो पहले तो 75% हिस्सा निकालो 120 का। आप कहेंगे 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 से जाएगा 30 बार और 30 तिया 90, यानी कि हमें केवल 90 यूनिट भरना है ओनली, और तीनों को एक साथ खोलना है। -4, -6, -4 प्लस 15, तो ये आ गया माइनस का 10 प्लस 15। तो 15 में से 10 गया, देखो 15 बड़ा है 10 छोटा है, तो कितना आएगा? प्लस का 5। प्लस का 5 आएगा ना भाई। बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हो तो प्लस की वैल्यू आती है। और प्लस अगर ओवरऑल क्षमता आई, बच्चे मैंने आपको शुरू में ही सिखाया कि अगर ओवरऑल क्षमता प्लस में आई, इसका मतलब है कि टंकी भरी जा रही है। और सवाल ने पूछा भी है, एक बी ए बी सी को साथ खोला गया तो 75% भरने में कितना समय लगेगा? 75% इज 90, और ओवरऑल क्षमता 5 है, डिवाइड करेंगे 18 घंटे, यानी कि टंकी का 75% भरने में 18 आवर्स हमारे लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आओ जरा बच्चा, सभी लोग जवाब बताएंगे इसका।
कह रहा है पाइप ए टंकी को 5 घंटे में पूरी तरह भर सकता है, हालांकि टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 13 घंटे और लगते हैं। ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, जरा बताओ मुझे। बताओ बताओ बताओ। इंग्लिश में 3 है। अब आई पेगन 5 आवर्स हाउएवर 13 आएगा। 3 आ रहा है। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी यार। 5 3 8 3 से करके देखें पहले क्या, या 13 से करके देखें। लेट मी थिंक। 18 पहले 3 से करके देखते हैं। इंग्लिश में 3 लिखा हुआ है ना, 3 मोड। पहले 3 से करके लेते हैं कि टंकी को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। सवाल ने क्या बोला है, पाइप ए टंकी को 5 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। भर सकता है तो यहां लिख दो 5। अब कह रहे टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। टंकी में छिद्र होने के कारण ये सवाल में कहना चाह रहा है कि भरने वाला पाइप तो ऑलरेडी है इसमें ए, और टंकी में छिद्र हो गया यानी कि बी। दोनों एक साथ अगर चले तो टंकी को भरने में 3 घंटे और लगेंगे। ऐसा सवाल कहना चाह रहा है आपसे कि अगर टंकी में अकेला पाइप ए लगा रहे, वो सवाल कह रहा है कि अगर अकेला पाइप लगा रहे ये वाला, तो टंकी 5 घंटे में भर जाएगी। लेकिन अगर भरने वाला पाइप और खाली करने वाला पाइप, 2 पाइप लगे हैं, तो टंकी को भरने में 3 घंटे और लगेंगे। तो यहां पर मैं कहूंगा बच्चे, यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि भैया अगर ये अकेला चलता रहे तो 5 घंटे में भर देगा, और छिद्र के कारण मतलब ए तो चल रहा है, एक छिद्र यानी कि एग्जिट पाइप और चल दे जिसकी क्षमता को माइनस में रखना है, तो टंकी को भरने में 3 घंटे और लगेंगे, यानी कि 5 + 3 टंकी को भरने में 8 घंटे लगेंगे। 5 + 3 टंकी को भरने में 8 घंटे लगेंगे टोटल। तो एलसीएम कितना हो गया, 40। 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40। तो ए की क्षमता कितनी है, 8। बी की हमें निकालनी है। ओवरऑल कितनी है, 5। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 8 दैट इज -3। और बी की क्षमता को तो माइनस में आना ही था, क्यों? क्योंकि बी तो खाली करने वाला पाइप है। तो बी की एफिशिएंसी 3 है, माइनस का साइन जस्ट दिखाता है कि ये खाली करने वाला है। तो कह रहा है बी अकेला कितने समय में खाली कर देगा, तो भैया 40/3 घंटे में इसको खाली कर देगा। तो ये कितना आएगा, 13 से तो पूरा बार कटेगा, 13 तिया 39, 13 घंटे। शेषफल कितना बचा, 1/3 घंटे अलग से। इसको मिनट में चेंज कर लो, तो 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 20 मिनट। तो आपका जवाब कितना होगा, 13 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। इसको करेक्ट कर लेना, 13 से 3 कर लेना इसको। ठीक है, आगे चलो। इस सवाल को पढ़िए इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वालों के लिए थोड़ा आगे है ये। ए फिलिंग पाइप, बी एंड सी एम्प्टिंग पाइप। ए भरने वाला है, बी और सी खाली करने वाले हैं। ए अलोन कैन फिल इन 10 आवर्स, C alone can empty in 24 hours. If all three are open simultaneously, the tank is completely filled in 40 hours. B अकेला 2/3 को कितने समय में एम्प्टी करेगा? तो चलिए बताइए जवाब, देखते हैं। बोलो। कह रहा है पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप है। ए तो भरने वाला है, बी और सी खाली करने वाले हैं। ए अकेला 10 घंटे में भर सकता है और सी अकेला 24 घंटे में खाली कर सकता है। बी का कोई जिक्र नहीं है।
कह रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगी। तो बी अकेला टंकी का 2/3 कितने समय में खाली करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भाई साहब ये तो वही वाली बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इतना बड़ा सवाल और ये तो कुछ भी नहीं है फिर। जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर ए भरने वाला है। ए भरने वाला है, बी और सी खाली करने वाले हैं। कह रहा है ए अकेला 10 घंटे में भर सकता है, सी अकेला 24 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला है तो क्षमता को माइनस में रखना है। कह रहा है अगर मैं तीनों को एक साथ खोल दूं तो 40 घंटे में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। भर जाएगी का मतलब है कि भैया इनकी ओवरऑल क्षमता किस में आएगी? प्लस में आएगी, क्योंकि ओवरऑल तीनों को खोलने पर टंकी 40 घंटे में भर रही है, मींस ओवरऑल एफिशिएंसी प्लस में आनी है। तो एलसीएम बताना जरा कितना आएगा? 120 आएगा क्या? 40 दिया 120, 24 पंजे 120 और 10 से जाएगा 12 धाम 120। अब बच्चे हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है बी के पास। बी अकेला 2/3 हिस्सा। पहले तो 120 का 2/3 निकाल दो, एक काम तो खत्म हो कम से कम। तो 2/3 निकालेंगे, ये आ जाएगा 80। यानी कि हमें केवल 80 यूनिट टैंक को ही भरवाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2/3 पार्ट को ही फिल कराना है। और कह रहा बी से, केवल बी से, तो ए की क्षमता है 12, सी की कितनी है 5 और वो भी माइनस में रखनी है सी को माइनस में रखना है। तो ये आ जाएगा 12 प्लस बी और माइनस का सी की क्षमता को माइनस में रखना है 5 बराबर ओवरऑल क्षमता, क्योंकि ओवरऑल तीनों को खोलने पर टंकी भर रही है, इसीलिए ओवरऑल क्षमता प्लस का 3 रहेगी। तो भैया यहां से कितना होगा? 12 में से 5 गया 7 प्लस बी बराबर 3। तो बी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 7 दैट इज माइनस का 4। और बी को तो माइनस में आना ही था। क्यों? बोलिए आप भाई साहब। ब्लैक कलर टी शर्ट आपसे बात कर रहा हूं कि बी की वैल्यू क्या कंपलसरी थी कि माइनस में आए? आप कहेंगे हाँ सर ये तो कंपलसरी थी, क्योंकि उसने बोला कि बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं, और अगर बी खाली करने वाला है तो उसकी क्षमता को माइनस में होना पड़ेगा। सी को माइनस में क्यों रखा? क्योंकि सी भी खाली करने वाला था। ए को प्लस में रखा क्योंकि ए भरने वाला था। तो 12 प्लस बी और सी की क्षमता माइनस में बराबर 3। बी आ गया -4। क्षमता 4 है, नेगेटिव साइन जस्ट बिकॉज कि वो खाली करने वाला है। कह रहा है बी अकेला कितने समय में खाली कर देगा? 80 बटे उसकी क्षमता 20 घंटे में। तो बी अकेला कितने समय में खाली कर देगा बच्चा? 20 आवर्स में। बिल्कुल सही है। अभी तक किसी को भी बच्चे को ये लगा कि यार ये तो कुछ नया टॉपिक है? लगेगा भी नहीं आपको। ये सवाल देखिए। कह रहा है सवाल, दो नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए पी को कितने बजे बंद करना पड़ेगा? सवाल को बड़े आराम से पढ़ो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सवाल को समझाऊंगा, जस्ट आप इसे पढ़िए एक बार। बताइए। सवाल कह रहा है पी और क्यू 10 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों के दोनों को सुबह 9 बजे खोला गया और कह रहा है कि 9 बजे दोनों को खोला गया और टंकी दोपहर ठीक 3 बजे टंकी भर गई। बड़े प्रैक्टिकल तरीके से सोचो यार कि अगर दोनों को 9 बजे खोला गया और टंकी 3 बजे भर दी गई, और सवाल कर रहा है कहीं रास्ते बीच में पी को बंद किया गया। हमें नहीं पता पी कितने घंटे चला, हमें नहीं पता पी कितने बजे बंद किया गया, लेकिन हाँ ये पता है कि रास्ते बीच में कहीं पी को बंद किया गया है।
क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ऐसा पाइप कौन सा है जिसको बंद ही नहीं किया गया? यानी कि 9 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक जब तक टंकी भरी गई, वो पाइप लगातार चलता रहा। आप कहेंगे हाँ सर, वो है दूसरा पाइप क्यू, वो है सेकंड पाइप क्यू, उसको तो कहीं बंद किया ही नहीं गया। पाइप पी को ही तो कहीं रास्ते में बंद किया गया। ओके, अब हमारे रूपरेखा बिल्कुल क्लियर है। वो 10 घंटे में भर सकता है, वो 12 घंटे में। एलसीएम जरा बताना कितना होगा? 60। 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60। सवाल कह रहा है कि टंकी 9 बजे दोनों को खोला गया, दोनों नल को, और ठीक दोपहर 3 बजे टंकी को भरने के लिए पी को कितने बजे बंद किया गया? पी के बारे में मैं जिक्र करूंगा ही नहीं, मैं जिक्र करूंगा क्यू के बारे में कि भैया सुबह 9 बजे से और दोपहर 3 बजे तक कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? आप कहेंगे सर 6 घंटे। और ये 6 घंटे लगातार, ये 6 घंटे लगातार पाइप क्यू चलता रहा होगा। तो इसने 6 घंटे में कितना काम किया है? तो इसकी क्षमता है 5 यूनिट और गुणा 6 घंटे। यानी कि पाइप क्यू ने अकेले 30 लीटर पानी टंकी में भर दिया होगा। 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे होते हैं और उन 6 घंटे में पाइप क्यू ने 30 लीटर पानी भर दिया होगा। तो जो शेष बचा है, जो रिमेनिंग बचा है, 60 में से 30 घटा दो, ये किसने किया होगा? सर ये किया होगा पी ने। पी ने किया होगा। और 30 डिवाइडेड बाई पी की क्षमता, यानी कि 5 घंटे। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या पता किया कि 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होते हैं 6 घंटे। पाइप क्यू पूरे 6 घंटे चला है। कितना पानी भर दिया उसने? 30 लीटर। बचा हुआ पी ने भरा होगा। 60 में से 30 घटा दो, 30, और पी की क्षमता से डिवाइड कर दो 5 घंटे। यानी कि पी ने अपना काम 5 घंटे में किया होगा और फिर उसको बंद कर दिया गया होगा। तो भैया पी को कितने बजे बंद किया गया है? अगर दोनों पाइप को सुबह 9 बजे चलाया गया, उसमें ये 5 घंटे जोड़ दो, तो आप कहेंगे दोपहर के 2 बजे। भाई 9 बजे में 5 घंटे जोड़ोगे तो दोपहर के 2 बजे आपका जो पाइप है पी, उसको बंद किया गया होगा। दोपहर के 2 बजे पाइप पी को बंद किया गया होगा। याद करो, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराया है, जहां मैंने बोला था कि सबसे लास्ट में जो होता है उतने समय तक। आप देखिए ये सवाल एक बार, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। बताएंगे बच्चे जरा इसका जवाब? सवाल है, दो पाइप टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला गया तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? याद करो, मैंने आपको बोला था कि अगर अलग-अलग समय पर खोला गया, देखो 3 पाइप हैं जिसमें से 2 भरने वाले हैं और तीसरा खाली करने वाला है। 4 घंटे में खाली कर सकता है और तीनों को अलग-अलग समय पर खोला गया। यानी कि पहले वाले पाइप को सुबह 8 बजे खोला गया, दूसरे वाले को सुबह 9 बजे और तीसरे वाले को सुबह 11 बजे। तो जिसको सबसे लास्ट में ओपन किया गया है, कितने बजे? 11 बजे। तो 11 बजे तक पहले वाले ने कितना काम कर दिया, दूसरे वाले ने कितना काम कर दिया, ये आपको निकालना है जब भी अलग-अलग समय पर खोला जाए। सबसे पहले क्या करो, एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालो, बाकी तो बाद का काम है। ए, बी और सी। सी खाली करने वाला है, ये 15 घंटे में खाली कर सकता है, ये 12 घंटे में, और सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना होगा बच्चा? 60। 15 चौके 60, 12 पंजे 60, और ये जाएगा 15 चौके 60, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब यहां तक करने के बाद सुनो, तीनों पाइप को सुबह अलग-अलग टाइम पर खोला गया। पाइप ए को सुबह 8 बजे खोला गया, पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला गया और पाइप सी को सुबह 11 बजे खोला गया। तो जिसको सबसे लास्ट में खोला गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उसी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को, कि जिसको सबसे लास्ट में खोला गया उसको टाइम को पकड़ लो। सबसे लास्ट वाला टाइम कितना है? 11 बजे। तो 11 बजे तक
सबसे लास्ट वाला टाइम है 11 बजे, तो 11 बजे तक पाइप ए ने कितना काम कर दिया, जरा मुझे बताना। 8 बजे से 11 बजे तक पाइप ए कितने घंटे चला है? 3 घंटे चला है ना भैया, क्योंकि उसको तो 8 बजे खोला गया, और 8 बजे से 11 बजे तक तो पूरे 3 घंटे होते हैं। तो 3 घंटे में वो कितना पानी भर देगा? सर 4 उसकी क्षमता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 लीटर भर देगा। पाइप बी को कितने बजे खोला गया? आप देखेंगे सर उसे तो 9 बजे खोला गया। तो 9 बजे से 11 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। तो भैया पाइप बी 11 बजे तक 2 घंटे चला है, उसने 2 घंटे में कितना पानी भर दिया? उसकी क्षमता से गुणा कर दो, ये हो गया 10। यानी कि 11 बजे तक 12 और 10 22 लीटर पानी भरा गया है। आप ऐसा समझ के चलो कि 12 और 10 22। तो आप एक बात समझो, अगर 11 बजे तक 22 लीटर पानी भरा गया और 11 बजे अब तीसरे पाइप को भी खोल दिया गया, तो अब ओवरऑल क्षमता कितनी हो जाएगी तीनों की? 11 बजे अगर मैंने तीसरे पाइप को भी ओपन कर दिया तो ओवरऑल क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 4 9, 9 में से 15 गया, माइनस का 6। अब आप मुझे अपने उस कॉन्सेप्ट को बताओ जिसे मैंने आपको शुरू में लिखवाया था और बताया था कि अगर मैं 11 बजे तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं, क्योंकि भैया पाइप ए 8 बजे खोला गया, 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे, 3 घंटे में उसने 12 लीटर भर दिया। पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला गया, 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे, 2 घंटे में उसने 10 लीटर भर दिया। यानी कि जब तक सबसे लास्ट वाला पाइप खोला गया तब तक 22 लीटर पानी टंकी में भर चुका था। अब 11 बजे जैसे तीसरा पाइप खुलेगा तो त्राहिमाम त्राहिमाम, यानी कि इसकी क्षमता 4, इसकी 5 और तीसरे वाले की माइनस का 15, ओवरऑल क्षमता माइनस में आई। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस में है, इसका मतलब है कि टंकी अब आगे भरी नहीं जाएगी। अब आपको ये नहीं करना कि 60 में से 22 घटाओ तो शेष यानी कि रिमेनिंग निकालो, नहीं बचा। आप खुद सोचो कि भैया इन दोनों ने बेचारों ने बड़ी मेहनत करके 11 बजे तक टंकी में 22 लीटर पानी भरा, बड़ी मेहनत से 22 लीटर पानी भरा, और 22 लीटर पानी 11 बजे तक टंकी में भर गया, और जैसे ही हमने तीसरे पाइप को खोला 11 बजे, ओवरऑल क्षमता आ गई माइनस में। तो भैया तबाही मचना शुरू हो जाएगी, टंकी में जितना पानी भराना वही खाली होना शुरू हो जाएगा। इसको मतलब नहीं है कि टंकी में कितना और अभी स्पेस बचा है, टोटल तो 60 लीटर की है, 22 भर गया, 60 माइनस 22 ना। टंकी में इन दोनों ने 11 बजे तक जितना पानी भरा 22 लीटर, अगर 11 बजे के बाद एफिशिएंसी माइनस का 6 है तो यही 22 लीटर पानी खाली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्षमता माइनस में है, जितना भी पानी है वही खाली होना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। यानी कि टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? 22 बटे और ओवरऑल क्षमता 6 है, इतना घंटा। तो 2 तिया 6, 2 से जाएगा 11, तो 3 तिया 9, भाई 3 घंटे तो पूरे, हासिल का कितना बचा? 2, 2/3 घंटे अलग से। तो 2/3 को जरा मिनट में बदलना, तो 60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 20 बार, और 20 दूनी 40 मिनट। यानी कि टंकी को खाली होने में 3 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद टंकी को खाली होने में 3 घंटे 40 मिनट। तो 11 बजे में आपने क्या जोड़ना है? 3 घंटे 40 मिनट। तो जवाब क्या होगा बच्चे आपका? 11 में 3 जोड़ेंगे 2:40। क्या जवाब होगा? 2:40। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात क्लियर है आपको? यस और नो? हाँ, कि भैया जितना भी ए और बी ने 11 बजे तक भरा 22 लीटर, वही खाली होना शुरू होगा, और ओवरऑल एफिशिएंसी 6 है, तो 11/3 घंटे, 3 तिया 9, 3 घंटे पूरे, हासिल का 2, 2/3 घंटे अलग से, उसको मिनट में चेंज किया 60 से गुणा करके, 40 मिनट। यानी कि टंकी 3 घंटे 40 मिनट में खाली हो जाएगी। तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट यानी कि 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा सवाल है। 60 का क्या करना है? 60 का कुछ भी नहीं करना,
60 जस्ट इनकी एफिशिएंसी बताने के लिए है। यही तो चीज है, यही तो चीज है भैया। बढ़िया सवाल था। चलो अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 3 के पास। टाइप नंबर 3 में क्या है, या टाइप नंबर 3 नहीं, अभी टाइप 2 ही है ये। टाइप नंबर 3 इसके बाद आएगा। ये टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। अभी जो हमने किया जस्ट वैसा ही। जरा मुझे बताओ जल्दी से इसका जवाब। इसके बाद फिर टाइप 3 शुरू करेंगे। कह रहा है दो पाइप एस और यू टंकी को क्रम से 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप को कितने समय पश्चात बंद किया जाए ताकि टंकी 16 घंटे बाद भर जाए? कौन से पाइप? पाइप एस को, पाइप एस को, पाइप शुड द पाइप एस, पाइप एस बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स, है ना? सेम क्वेश्चन है। अभी तो किया कौन से वाला? ये वाला जो सवाल था, सेम वही क्वेश्चन है। तो ये आपको खुद से करना है। ये इसका सॉल्यूशन आपको मैं इसी पीडीएफ में दूंगा, बोर्ड पीडीएफ में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने टाइप नंबर 3 के पास। टाइप नंबर 3 में क्या है जी, किस तरह के सवाल हैं जरा देखेंगे। बड़े सवालों को या लैंग्वेज बड़ी होने पर आप डरना मत। सवाल आसान होता है जिसकी लैंग्वेज बड़ी होती है। कह रहा है पाइप ए और बी 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी अकेला उसे 10 घंटे में रिक्त कर सकता है, खाली कर सकता है। कह रहा है ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे के लिए खोला गया, उसके बाद बंद कर दिया गया। यानी कि ए और बी दोनों को ही बंद कर दिया गया। कह रहा है यदि पाइप सी को खोला गया, अब पाइप सी को खोला गया तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? यानी कि ए और बी ने जो 3.5 घंटे में भरा, सी उसे कितने समय में खाली कर देगा, दैट्स ऑल। तो ए और बी और सी, ए 20 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है और सी 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि वो खाली करने वाला पाइप है। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चा? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 10 छिक्के 60, वो भी माइनस का। सवाल कह रहा है पाइप ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे तक खोला गया, तो ए और बी ने 3.5 घंटे में कितना भर दिया, जरा मुझे बताना। ए और बी ने 3.5 घंटे में, तो 3.5 घंटे का मतलब है 2 तिया 6 और 1 7/2 घंटे। तो कितना भर दिया? 7/2। और ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। ये आ जाएगा 35/2। इतना उन्होंने भर दिया, इतना उन्होंने भर दिया। अब कह रहा है कि अब दोनों को ही बंद कर दिया, ए और बी, और हमने सी को खोला। अब सी को जब हम खोलेंगे तो सी तो खाली करने वाला पाइप है, तो सी को मतलब नहीं है कि भैया 60 में से 35/2 घटाओ शेष कितना बचा है, सी को मतलब नहीं है। सी को तो मतलब है टंकी में जितना भी पानी भरा है वही खाली होना शुरू हो जाएगा। बच्चा यही बात आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाई कि जब खाली करने वाला पाइप जुड़ेगा ना, तो खाली करने वाले पाइप को कोई मतलब नहीं कि टंकी टोटल कितने लीटर की है, उसमें अभी कितना और भरा जाना है। ना भैया, खाली करने वाले पाइप को तो एक ही मतलब है कि जितना भी पानी भरा हुआ उसे खाली करना है, दैट्स इट। तो टंकी में अगर ए और बी ने 3.5 घंटे में इतना पानी भर दिया, कह रहे अब दोनों को बंद कर दिया और सी को खोला गया, तो भैया ये इसी पानी को खाली करना शुरू कर देगा जो पानी ए और बी ने 3.5 घंटे में भरा। तो सी को अगर मैं अब खोलता हूं तो 35/2 तो इन्होंने भरा, और सी की क्षमता कितनी है? 6। 6 से यहां डिवाइड कर देंगे तो इतने घंटे में टैंक खाली हो जाएगा, यानी कि 35/12 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, भाई 2 घंटे तो पूरे। 24 के बाद कितना बचता है? 6 और 5 11, 11/12 घंटे अलग से। इसको मिनट में चेंज करना जरा। 11/12 को 60 से गुणा कर दो, तो 12 पंजे 60 और 11 पंजे 55, यानी कि टंकी को खाली होने में 2 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है।
बात क्लियर है बच्चे? आपको ये नहीं करना 60 में रटना रटोगे चीज़ों को फिर फ़ायदा नहीं है। आपको देखना है कि ए और बी ने साढ़े 3 घंटे में इतना पानी भर दिया 35/2 यूनिट। अब दोनों को बंद कर दिया और सी को चालू किया गया और हमें पता है सी तो खाली करने वाला है। यानी कि जितना भी पानी इन दोनों ने भरा, सी उसे ही खाली करना शुरू कर देगा। तो 35/2 और सी की क्षमता 6 से डिवाइड कर दिया। 35/12 घंटे को सॉल्व किया, 2 घंटे 55 मिनट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सवाल करिए बच्चा। बच्चा ये तीज त्योहार सब आपके लिए नहीं है कि ये सर ये मनाना है, वो मनाना है। ये त्योहार सब उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों के पास समय और पैसा दोनों हो। आप तो अभी अपने आप को बना रहे हो। आप अभी अपने आप को तैयार कर रहे हो। अपना स्टेटस बना रहे हो, अपने लिए समय बना रहे हो। आज अगर आप अपना समय दे रहे हो तो कल का समय बचाने के लिए और अपने लिए पैसे का इंतजाम कर रहे हो। तो ये तीज त्योहार मनाने दो उन लोगों को। आपका जो फेस्टिवल है वो अगली साल होगा। दिवाली गई और प्रॉमिस करो अगली दिवाली घर पे नहीं मनेगी, ट्रेनिंग सेंटर पे मनेगी। अगली दिवाली मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको अगली दिवाली घर मनाने ना दे भगवान। हाँ, सर ये बद्दुआ तो नहीं दे रहे हो? यस, कुछ भी सोच लो आप। अगली दिवाली आपको घर मनाने ही नहीं देंगे भगवान। आपको ट्रेनिंग सेंटर पे आप ही के जैसे लोगों के साथ मनाने को मिलेगी। कह रहा है पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, बी और सी उस भरे हुए टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला गया, फिर बी को बंद कर दिया गया और सी को तुरंत खोल दिया गया। तो टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भैया ए 8 घंटे में भर सकता है। कह रहा है बी और सी 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो बी भी खाली करने वाला है, 15 घंटे में खाली कर देगा और सी भी खाली करने वाला है जो कि 20 घंटे में खाली कर देगा। अब पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, 120 आएगा। 120 आएगा ना बच्चा? तो 20 छिक्के 120, 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे 120 और ये माइनस में रहेंगी। कह रहा है कि ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला गया। तो जरा ए और बी से 5 घंटे काम कराना भैया। 5 घंटे। तो दोनों की क्षमता ओवरऑल कितनी आएगी? 15 में से 8 गया 7। 7 गुणा 5 दैट इज 35। समझे कि नहीं? भाई 15 में से 8 घटा दो क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। ए और बी की ओवरऑल क्षमता आएगी 15 में से 8 गया 7 और 5 घंटे में 35। कह रहा है शेष काम कितना बचा जरा बताना मुझे। शेष वर्क 120 में से 35 गया कितना आएगा? ये आएगा 85। कह रहे कि फिर बी को बंद कर दिया गया और सी को खोल दिया गया। यानी कि ए तो चल ही रहा है। ए तो चल ही रहा है, बी को बंद करके सी को खोला गया है। तो ए प्लस सी है अब कौन है? ए प्लस सी। यानी कि 15 माइनस 6 दैट इज 9। तो 85 यूनिट शेष बचा है और ए और सी की क्षमता है 9। इतने घंटे में टैंक भर जाएगा। करेक्ट। टैंक कुल कितने समय में भरेगा? शेष टैंक कितने समय में भरेगा वो मतलब नहीं है। गलत हो गया? कहां गलत हो गया? बी की 20 आवर है। बी का 20 है। ओहो, उल्टा कर दिया क्या? हम्म, ठीक है। इसको सी ले लो, इसको बी ले लो। अब ठीक है क्या? अब ठीक है। ओके। तो ए और बी को खोलेंगे तो 15 माइनस 6 दैट इज 9 यूनिट और कितने घंटे के लिए? 5 घंटे के लिए।
तो 5 गुणा 9 दैट इज 45। ठीक है, तो शेष कितना बचा है, शेष बताना जरा। 120 माइनस 45, ये आएगा 75। तो 75, और अब ए और सी को खोला गया, तो ए और सी की क्षमता कितनी है जरा बताइए बच्चे। ए और सी की, ए की है 15 और सी की है माइनस का 8, दैट इज 7। कितना काम बचा है, 75 डिवाइड बाई 7, इतना बचा है। यानी कि शेष टंकी को भरने में 75/7 घंटे लगेंगे। 7 धाम 70, 10 सही 5/7 घंटे। क्या आपका जवाब 10 सही 5/7 घंटे सही है? आप कहेंगे नहीं सर, गलत है। गलत है, 10 सही 5/7। ऑप्शन सी जिनका आ रहा है वो गलत है। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर पूछता कि रिमेनिंग टैंक को भरने में, तो आपका जवाब 10 5/7 ठीक था। उसने पूछा टंकी को कुल कितने समय में भरा जाएगा, पूरा टोटल टाइम उसने पूछा है। बच्चे टोटल टाइम के लिए थोड़ा सा संभलना है। 10 सही 5/7 प्लस जब जो 5 घंटे ए और बी के खुले हैं वो, यस, आपका जवाब आएगा 15 सही 5/7 घंटे। बस छोटी सी मिस्टेक और सवाल को गलत करा सकती है, यही तो संभलना है आपने। आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में है, इसको देखिए फिर हिंदी पे आते हैं। कह रहा है दो पाइप ए और बी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक 10 मिनट 15 मिनट while C alone can fill in 12 minutes. When the tank is full, then pipe A and B are open for 4 minutes. Then only pipe A is closed, C is open immediately along with B. Now, how much time take to fill the tank? सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है, सेम, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। चलो कोई नहीं, फिर भी करते हैं। ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं और सी भरने वाला है। ए और बी 10 और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं ना, और सी कितने मिनट में, 12 मिनट में भर सकता है। एलसीएम आ गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, माइनस में 10 छिक्के 60, वो भी माइनस में। कह रहा है जब टैंक पूरा भरा हुआ है, अब यहां पर टैंक को इनिशियली कंप्लीट भर दिया गया है। टैंक इनिशियली पूरा भरा हुआ है और ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया। यहां पर टैंक खाली टैंक नहीं है, ऑलरेडी कंप्लीट फिल है। तो जब मैं ए और बी को खोलूंगा तो देखना ओवरऑल क्षमता माइनस में आएगी, क्योंकि उसने टैंक को कंप्लीट भर दिया शुरू में ही। तो अब टैंक खाली होना शुरू होगा, तो देखना आप। तो भैया ए और बी अगर ओपन होंगे तो -6 और -4 दोनों खाली करने वाले हैं ना, -10 ओवरऑल एफिशिएंसी है, देखना है ना, कि टैंक जब पूरा भरा हुआ है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 10 यूनिट, वो भी माइनस का, और कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। तो ओवरऑल वर्क कितना हो गया, -40। यानी कि 4 मिनट में ए और बी ने 40 यूनिट खाली कर दिया भरे हुए टैंक में से, क्योंकि दोनों के दोनों खाली करने वाले पाइप थे। तो भैया अब रिमेनिंग कितना बचा है, शेष, शेष बचा है आपका 60 -40, यानी कि 20 यूनिट बचा है। 20 यूनिट बचा है, या फिर जरूरत नहीं है क्या, देखते हैं। चलो शेष की जरूरत है या नहीं, या फिर जो खाली हुआ है वही भरना शुरू होगा या टंकी खाली होगी, देखते हैं। कह रहा है उसके बाद केवल ए को बंद किया गया, हाँ शेष की जरूरत नहीं है। कह रहा है भैया ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया, तो ए और बी तो दोनों खाली करने वाले हैं, तो 6 और 4 10, 4 मिनट में 40 यूनिट टंकी को खाली कर देंगे, यानी कि टंकी अभी 40 यूनिट खाली है। कह रहा है उसके बाद केवल ए को बंद किया गया और सी को बी के साथ खोला गया, यानी कि बी और सी अब खुल गए हैं, ए को बंद कर दिया गया। तो -4 + 5, यस, अब टंकी +1, भाई 5 में से 4 जाएगा +1, और ओवरऑल क्षमता +1 है। इसका मतलब, बोलिए भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूं मैं, ग्रे कलर की टी शर्ट। अगर क्षमता ओवरऑल +1 आई है, क्योंकि उसने ए को बंद करके सी को बी के साथ खोला है, तो -4 + 5 यानी कि +1,
ओवरऑल क्षमता प्लस का 1 है, इसका मतलब है टंकी अब और खाली नहीं होगी, जितनी खाली हुई है वही भरना शुरू हो जाएगी। तो खाली कितनी हुई है? 40। तो 60 माइनस 40 20 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब क्षमता प्लस में आ गई, तो जितनी टंकी यहां खाली हुई 40 यही भरना शुरू हो जाएगी। और कितने मिनट में भर जाएगी? 40 मिनट में भर जाएगी। तो अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? सर, टैंक को भरने में 40 मिनट का समय लगेगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने 60 में से 40 घटा दिया, 20 और 20/1 20 मिनट कर दिया। भाई तुम रट क्यों रहे हो चीजों को? तुम भरे हुए टैंक को और भरवा रहे हो। आप भाई, तुमने 60 में से 40 क्यों घटाया? पहले मुझे ये बताओ, क्यों घटाया? तुमने पता है क्या किया कि 60 लीटर की टंकी थी, 40 लीटर खाली हो गई, कितनी बची है? 20 लीटर अभी भरी हुई है। अब 20 लीटर भरी हुई को +1 से डिवाइड करके 20 लीटर और भरवा रहे हो तुम। भैया, तुम्हें तो टंकी को पूरी तरीके से भरना है, और अगर टंकी को पूरी तरीके से भरना है तो जितना टैंक खाली हुआ उसे ही तो भरोगे आप। आप ऐसे सोचो बच्चे कि भैया ये 60 लीटर की टंकी है, सामने देखो, ये 60 लीटर की टंकी है। पहले क्या हुआ, ये पूरी भरी हुई थी, यहां तक फुल भरी हुई थी। हुआ क्या कि इसमें से 40 लीटर पानी खाली हो गया। 40 लीटर पानी खाली हो गया, अब टंकी केवल यहां तक भरी हुई है, केवल यहां तक। और ये 20 लीटर है पानी, 20 लीटर पानी है। अब अगर तुम्हें टंकी को पूरी तरीके से भरना है, अगर तुम्हें टंकी को पूरी तरीके से भरना है, तो तुम्हें इस 20 से मतलब है, या जो खाली पार्ट पड़ा है 40 इससे मतलब है? बताओ। टंकी 60 लीटर की भरी हुई थी, 40 लीटर पानी खाली हो गया, 20 लीटर बचा। अगर तुम्हें फिर से टंकी को भरना है, तो ये 20 लीटर से मतलब है, या ये 40 लीटर से मतलब है? आप कहोगे सर इस 40 लीटर से मतलब है। इस 40 लीटर को भरेंगे तभी टंकी पूरी भरेगी, इस 20 से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इस 20 से मतलब क्यों कर रहे थे 60 में से 40 घटाकर? गलती हो गई ना। तो अगर टंकी को भरना है तो जितना पानी खाली हुआ भैया उसी को ही वापस भरना है हमें। तो वही तो मैंने किया कि ए और बी ने 40 लीटर खाली किया, तो बी और सी जब खुलेंगे तो ओवरऑल क्षमता प्लस में आएगी। तो जो पार्ट खाली हुआ यही, इसी को भरना है हमें वापस, इसी को भरना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए बच्चे जरा इसे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है एक बच्चे का, शरद शर्मा का, कि सर अगर बी और सी की क्षमता नेगेटिव में आती तो हमें बी से मतलब होता फिर, क्योंकि बी और सी की एफिशिएंसी फिर नेगेटिव में आती तो टंकी या का इसका मतलब है टंकी और खाली होती, तो फिर जो पार्ट बचा हुआ था 20 लीटर वही और खाली होना शुरू हो जाता। अब आप पकड़ गए बात को। कह रहा है कि पाइप ए और एक बच्चा कह रहा है सर नींद क्यों आती है पढ़ने में? क्योंकि बच्चे आपको आपके टारगेट के लिए चिंता नहीं है। हमेशा याद रखना, नींद दो ही तरह के बच्चों को आएगी। एक तो जो बहुत ज्यादा पढ़ लेगा, दूसरा जिसे कोई चिंता नहीं है, सिलेक्शन होना नहीं होना देख लेंगे, किस्मत के ऊपर है, उसको नींद बहुत आएगी। कह रहा पाइप ए इज द पाइप टू फिल द टैंक while पाइप बी एंड सी टैंक emptying pipe A alone fill the full pipe in 10 hours, B alone can empty a full 24 hours, all three tank ये तो आप कर लोगे, ये सवाल आप कर लोगे, है ना। पाइप ए अकेला 10 घंटे में भर सकता है, बी अकेला 24 घंटे में खाली सकता है, तीनों को खोल दिया है तो 40 घंटे में खाली हो जाएगा। ये तो हो गया सवाल शायद 2/3 वाला। ठीक है, आप इसे सेल्फ करना, आई थिंक ये हम ऊपर कर चुके हैं, नहीं तो फिर आपको मैं इस पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दूंगा। बहुत आसान टाइप है ये तो। अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर थर्ड के पास, और टाइप नंबर थर्ड में अब हम चलेंगे वैकल्पिक बारी बारी वाले सवालों के पास, वैकल्पिक के पास, जहां हमने बहुत सारे सवाल टाइम एंड वर्क में किए थे, उन वैकल्पिक के पास अब हम आ चुके हैं। कह रहा है दो पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। 16 घंटे और 20 घंटे। कह रहा है उन्होंने एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला गया।
तथा पहले ए को खोला गया तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? जल्दी से आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। 2 पाइप ए और बी 16-20 घंटे में भर सकते हैं। देखो, अगर सवाल बारी-बारी वाला आए और सारे के सारे पाइप भरने वाले हों, टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट आँख बंद करके लगा दो। अभी खाली करने वाला पाइप भी इसमें रहेगा बारी-बारी वाले में। वहाँ थोड़ा सोचना है, वहाँ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर ए और बी 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं, दोनों भरने वाले पाइप हैं। प्योर आप यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है? कि भाई पहले ए को खोला गया 1 घंटे के लिए, उसने कितना काम कर दिया 5 यूनिट। फिर बी को खोला गया 1 घंटे के लिए, उसने कितना काम कर दिया 4 यूनिट। तो भैया 1 और 1, 1 साइकिल 2 घंटे की बनी और काम हो गया 5 और 4 9 यूनिट। सेम वही टाइम एंड वर्क। तो आप कहोगे सर 9 को मल्टीप्लाई करते-करते 80 के पास ले जाओ। तो 9 अट्ठे 72, भाई 9 नाम 81 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 8 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो 16 घंटे में 72 यूनिट काम हो गया। 16 घंटे में कितना 72 यूनिट। अब क्या करो, अब 72 यूनिट हो गया, अब एक एक करके काम कराओ। अब काम करने आएगा ए और 1 घंटे में 5 कर देगा। भाई देखो, काम अभी कितना कराना है 80 कराना है, 72 हो चुका है, यानी कि अभी 8 काम कराना है। तो जो पाइप ए है वो 8 काम थोड़ी कर सकता है, वो तो 1 घंटे में केवल 5 करेगा, बाकी काम अगला वाला देखेगा। ऐसा मत करना कि यहां 8 बटे और सर आपने तो कहा था क्षमता से डिवाइड कर दो। वो कब करते हैं, जब ये कम होता है और जो आ रहा है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, तब करते हैं। यहां तो 8 काम कराना है और ए तो केवल 5 कर सकता है, तो उससे 5 करा दो। 77 काम हो गया 17 घंटे में। अब देखो, अब कितना काम कराना है, केवल 3 यूनिट। अब करेंगे हम इस काम को कि अब 3 यूनिट काम कराना है और काम करने कौन आएगा, दूसरा वाला बंदा बी, और वो 1 घंटे में 4 कर देगा। लेकिन हमें तो 4 कराना ही नहीं, हमें तो 3 कराना है। तो जितना काम कराना है उसे रखो ऊपर और जो आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे रखो। तो 17 3/4 या फिर 17 सही 3/4 घंटे में पूरा 80 काम हो गया। तो 17 सही 3/4 आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वही टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? बिल्कुल वही है सर। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए आ गया। वही टाइम एंड वर्क तो किया हमने। चलिए, लेकिन अगर खाली करने वाला पाइप भी जुड़ जाए बारी-बारी में तो फिर प्रॉब्लम होती है। थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी-सी, उसका भी मेरे पास जुगाड़ है आपके लिए, आप एक बार पढ़ो सवाल को। पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उस खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकती है। एक तो खाली करने वाला और दूसरा भरने वाला। कह रहा है यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद 1 घंटे के लिए लगातार खोला गया तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? ये बड़ा प्यारा सवाल है। देखो, जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा है या उसका रिवीजन किया है, उन्हें ये सवाल प्रॉब्लम नहीं देगा, वैकल्पिक वाला। जिन्होंने नहीं पढ़ा, आप लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो, या लापरवाह हो, या भगवान भरोसे हो। इन तीनों में से आप कोई सा एक हो, जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क का रिवीजन नहीं किया या चैप्टर नहीं पढ़ा, आप लोगों से कह रहा हूं मैं। इन तीनों में से या तो ओवर कॉन्फिडेंट, या लापरवाह, या भगवान भरोसे। ए भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, बी 35 घंटे में भर सकता है। कह रहा है यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर, टैंक ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है, टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है पहले से ही। तो भैया ए और बी, ये खाली करने वाला है ए।
28 घंटे में खाली कर सकता है और ये 35 घंटे में भर सकता है। एलसीएम हो गया 140, 35 चौके 140, 28 पंजे 140 और वो भी माइनस का। कह रहे भैया इनको वैकल्पिक रूप से 1-1 घंटे के लिए खोला गया और यहां पर टैंक ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है। ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है। यानी कि पहले ए को खोला गया 1 घंटे के लिए, ऑलरेडी भरा हुआ है तो ये 5 लीटर खाली कर देगा। फिर बी को खोला गया अगले 1 घंटे के लिए और ये 4 लीटर भर देगा। तो ओवरऑल एक साइकिल 2 घंटे की बनी है और माइनस का 5 प्लस 4 ये होता है माइनस का 1। यानी कि हर 2 घंटे में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है। हर 2 घंटे में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है बच्चे, माइनस के 1 का मतलब है और टंकी ऑलरेडी भरी हुई है। कह रहा है बताओ टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, वो इस 1 को मल्टीप्लाई करते करते 140 के पास ले जाएंगे। तो 140 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और आप कहेंगे सर 280 घंटे में पूरा 140 खाली हो जाएगा और ये होता है गलत। मैंने कहा ना जब भी खाली करने वाला पाइप जुड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा समझ के हमें चलना है। जब भी खाली करने वाला पाइप वैकल्पिक वाले सवालों में जुड़ेगा, अल्टरनेट वाले सवालों में जुड़ेगा खाली करने वाला, तो इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसके पास नहीं जाना हमें। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना आप समझना। अगर समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं तो जो तरीका बताऊंगा उसे फॉलो करना। पहले मैं समझा रहा हूं, अगर आप उस लेवल को समझेंगे। आप आपने क्या किया कि पहले घंटे में 5 लीटर खाली हुआ, अगले घंटे में 4 लीटर भर गया। यानी कि हर 2 घंटे की प्रक्रिया, हर 2 घंटे का प्रोसेस है कि 5 लीटर खाली हुआ, 4 लीटर भर गया। 5 लीटर खाली हुआ, 4 लीटर भर गया। तो जरा आप इमेजिन करो, जो लास्ट के 2 घंटे रहे होंगे, जो लास्ट के 2 घंटे रहे होंगे, लास्ट के 2 घंटे, उसमें टंकी का 5 लीटर खाली होकर 4 लीटर भरा जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? आप उल्टा सोचो, आप उल्टा सोचो कि मान लो अगर टंकी भरी जा रही है, अगर टंकी भरी जा रही है तो, या फिर खाली वाला ही मैं केस समझाता हूं कि जो लास्ट के 2 घंटे रहे होंगे, उनमें 5 लीटर पानी पहले तो खाली हुआ होगा और फिर 4 लीटर पानी भरा होगा, तब जाकर टंकी पूरी तरीके से खाली हो गई। क्या यह पॉसिबल है कि भैया टंकी की जो आपका बेस है, जो पेंद बोलते हैं जिसको, क्या उससे नीचे कभी पानी खाली हो सकता है? या आप ऐसा सोचो, क्या 140 लीटर की अगर टंकी है, क्या उसमें से 145 लीटर पानी खाली हो सकता है? बोलो। 140 लीटर की टंकी में से क्या आप 145 लीटर पानी निकाल सकते हो? आप कहेंगे नहीं सर। तो यही केस लास्ट के 2 घंटे में हुआ कि 5 लीटर पानी खाली हुआ, फिर 4 लीटर भरा और टंकी खाली हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 घंटे की कहानी कुछ और होती है। उसके लिए सेफ्टी फैक्टर क्या होता है कि हम 140 जो टोटल हमें काम कराना है, उसमें से जो ज्यादा वाली क्षमता, इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंसी कौन सी है? 5, उसे माइनस कर दो, ये आ जाएगा 140। आप केवल 140 यूनिट के पास लेकर जाओ इसे, केवल 140 यूनिट के पास, तो आप 1 की मल्टीप्लाई करते करते 140 के पास जाओगे। बस क्या करना है, मैं ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता रहा हूं, यही काम आपने करना है कि टोटल में से जो ज्यादा क्षमता है, ज्यादा एफिशिएंसी है, उसे माइनस कर दो, 140 हो जाएगा। आप टंकी को खाली करते करते 140 के पास ले जाओ, तो 140 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 140, 140, 135 ना, सॉरी, 135। तो 135 के पास ले जाओ तो 135 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 270 और 135 टंकी खाली हो गई। अभी हमें 5 लीटर और खाली करानी है और एक-एक करके आओ। भाई 140 खाली करानी थी, 135 हो गई। अभी हमें 5 लीटर और खाली करानी है और खाली करने कौन आएगा? ए। और देखो किस्मत कितनी अच्छी है, 1 घंटे में 5 लीटर ही खाली करता है और हमें करानी भी 5 लीटर है। तो 1 घंटे में ए 5 लीटर खाली कर देगा, 140 पूरी खाली हो जाएगी 271 घंटे में। आपका जवाब है बच्चे 271 घंटे।
271 आवर्स कि हमने टोटल में से ज्यादा वाली क्षमता को घटाया 135, इसके नजदीक ले जाओ तो 135 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 135 270 घंटे। अब एक एक करके बुलाओ, हमें 5 लीटर और खाली कराना है और जो खाली करने आएगा वो 1 घंटे में 5 लीटर ही खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में 5 लीटर 140 271 घंटे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल के। एक और अल्टीमेट लेवल का सवाल कराता हूं आपको, फिर जो इसके बाद वाला टाइप है वो तो बहुत आसान है, वो तो M1D1H1 वाला है और एफिशिएंसी के रेशियो वाला है, वो तो 10 मिनट का है। अगला वाला टाइप तो 10 मिनट का। कह रहा 3 नल ए बी टंकी को 30-20 घंटे में भर सकते हैं, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है यदि ए हर समय खुला रहे। ये जो सवाल मैं करा रहा हूं ना, ये बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट। ए तो हर समय खुला रहे, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए उसके साथ खुलते हैं, तो टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। यहां देखना, यहां बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगी। भाई ए जो है 20 घंटे में भर सकता है, 30 में सॉरी, और बी जो है वो 20 घंटे में भर सकता है और सी खाली करने वाला है जो कि 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60। सवाल कह रहा है कि ए तो हर समय खुला रहा, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए उसके साथ खुलते हैं, एक एक घंटे के लिए। यानी कि मैं अगर बात करूं, सबसे पहले ए और बी एक साथ खुले तो समय कितना हो गया, पूरा 1 घंटा। और कितना काम कर दिया उन्होंने, क्षमता को जोड़ दो, 3 और 2 5। ए तो चलता रहा, बी हट गया, अब सी आ गया, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 5, दैट इज माइनस का 3। तो अगले 1 घंटे में ए और सी ने कितना काम कर दिया, 1 इंटू माइनस का 3, है ना भाई। 2 में से 5 घटेगा, माइनस का 3 आएगा ना। तो इन्होंने 3 लीटर खाली कर दिया, तो एक साइकिल 2 घंटे की बनी, एक साइकिल कितने घंटे की, 2 घंटे की, और 5 माइनस 3 यानी के प्लस का 2, तो 2 घंटे में केवल 2 लीटर पानी भरा गया। तो आप ऐसा मत करना कि इस 2 की मल्टीप्लाई करते करते 60 के पास चले जाओ, 30 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, गलत हो जाएगा। जब भी खाली करने वाला पाइप हो, थोड़ा सतर्क होके चलना है, बस यही ध्यान रखना है कि आपको इस 2 को 60 के पास नहीं ले जाना, आपने 60 में से माइनस करना है ज्यादा वाली क्षमता को। तो 3 और 5 में से 5 ज्यादा है, ये आ जाएगा 55। तो 60 में से 5 गया 55, यानी कि इस 2 को 55 के पास ले जाओ। अब जरूरी नहीं 55, हमें बिल्कुल अड़ के ही बैठ गए, 55 में एक आध ऊपर नीचे, 2 का मल्टीपल, आप इसको 56 के पास ले जाओ, क्योंकि 2 56 से सीधा कट जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो कि भैया 60 में से ज्यादा वाली क्षमता को घटाया, 5 को 55 आ गया, तो 2 को मल्टीप्लाई करके 55, क्यों ना मैं 56 के पास ले जाऊं, +1 -1 चलेगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो अब मैं 56 के पास कोशिश करूंगा, तो 28 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, यहां भी और यहां भी। आप देखेंगे 28 दूनी 56 घंटे में 56 यूनिट भर गया, 56 यूनिट भर गया। अब एक एक करके काम कराना है, एक एक करके। कितना काम कराना है हमें, हमें कराना है 60 जाने के लिए केवल 4 यूनिट भरवाना है, और भरने कौन आएगा, ए और बी, और 1 घंटे में 5 भर देंगे वो। 1 घंटे में कितना भर देंगे, 5, लेकिन हमें तो 4 भरवाना है। तो अगर केवल 4 भरवाना है तो जितना भरवाना है वो ऊपर, और जो आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे। तो 56 सही 4/5 घंटे में कितना काम हो जाएगा, पूरा 60 यूनिट। तो ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। 54 भी कर सकते थे सर, हाँ 54 भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ज्यादा ही लेके चलो, क्योंकि हमें 60 के नजदीक जाना है, उससे दूर मत हटो ज्यादा। 54 करोगे थोड़ा सा दूर हट जाओगे, फिर बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी माइनस प्लस की। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने लास्ट टाइप के पास, और लास्ट टाइप में वही आपके बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। 10 मिनट की क्लास मुश्किल से होगी अब आपकी, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। बताइए जरा,
कह रहा है कि यदि एक टैंक 15 मिनट में मात्र 3/16 भरा जाता है, तो बाकी भाग को भरने में कितना समय लगेगा? वही बच्चों वाला सवाल है कि भैया अगर टैंक 15 मिनट में 3/16 भर गया, 3/16 3/16 भरने का मतलब है कि भैया अगर 16 यूनिट टोटल टैंक है, तो 3 मिनट भरा हुआ है। 3 मिनट भरा हुआ है। कितने मिनट में? 3 यूनिट भरा हुआ है 15 मिनट में। तो रिमेनिंग कितना बचा? अगर 16 टोटल है, तो 16 में से 3 गया, रिमेनिंग कितना बचा है बच्चे? 13। अब सवाल कहता है कि 3/16 15 मिनट में भर गया, मतलब 16 टोटल है तो 3 यूनिट कितने मिनट में भरा है? 15 मिनट में। तो 1 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट लगेगा। तो सवाल कह रहा है कि बचे हुए भाग को कितना समय लगेगा? बचा हुआ तो 13 यूनिट है। तो 13 यूनिट को भरने में कितना? 65 मिनट। समझ में आया? फिर से बताऊं। उसने बोला कि 15 मिनट में 3/5 भाग भर गया। आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूं। अगर 3/16 भर गया, कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? पूरा 1 यूनिट भरने में। तो आप कहोगे 3 पंजे 15 और 16 पंजे 80 मिनट। यानी कि 1 यूनिट भरने में लगेंगे 80 मिनट। 1 यूनिट भरने में कितना? 80 मिनट। क्योंकि उसने 3/16 को 15 मिनट में भरवाया है। तो 1 यूनिट 80 मिनट। अब अगर 3/16 भर गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। 3/16 भरा है तो 16 में से 3 घटाओगे, 13/16 अभी रिमेनिंग है जिसे भरा जाना है। तो 13/16 भरने में कितना समय लगेगा? तो 13/16 गुणा 80। ऐसे भी आप कर सकते हो। 16 पंजे 80 और 13 पंजे 65 मिनट। 13/16 को भरने में 65 मिनट लगेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई? ये सवाल करिए जरा। कह रहा है 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा? M1 D1 H1 बटे W1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। वही कि 6 पाइप हैं, 6 व्यक्ति M1 हो जाएगा। D1 10 घंटे काम करते हुए 3 दिन में, और H1 कितने घंटे प्रतिदिन? 10 घंटे काम करते हुए टंकी को खाली कर देंगे। M2 कितना है? देखो W का यहां कोई काम नहीं है क्योंकि एक टंकी है। हाँ ठीक है। ओके। तो भैया कह रहा है कि M2 कितना है? 9 पाइप। कह रहा दिन में कितने घंटे काम करते हुए? एक दिन में। कह रहा ना एक दिन में। D2 कितना है? एक दिन। टंकी को कितने दिन में खाली करना है? एक दिन में। और H2 हमें चाहिए। कह रहे कितने घंटे काम करना चाहिए उनको? H2 उसने हमसे पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18 धाम 180 बराबर 9 गुणा H2। तो 9 से जाएगा पूरा 20 बार। तो H2 कितना हो जाएगा? 20 घंटे उन्हें एक दिन में काम करना पड़ेगा, तब जाकर 9 पाइप को टंकी को खाली करने में एक दिन का समय लगेगा। ये सवाल करना जरा। बताइए। कह रहा है किसी टंकी को पूरी तरह पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप यूज किए गए। टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। यानी कि अगर 8 पाइप लगाता हूं तो 1 घंटे 40 मिनट में भर जाएगी। कह रहा अगर समान प्रकार के 10 पाइप लगाऊंगा तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? वही M1 D1 बराबर M2 D2। 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट को आप मिनट में ही चेंज कर लो। ये हो जाएगा 100 मिनट। है ना? 1 घंटे 40 मिनट को मिनट में ही चेंज कर लो। मिनट में ही उत्तर आ जाएगा। कह रहा अगर 10 पाइप लगाऊंगा तो कितना समय लगेगा? तो ये आ जाएगा आपका D2 आ जाएगा 80 मिनट। 80 मिनट को घंटे में चेंज कर लो। 80 मिनट को मैं ऐसे कह सकता हूं 60 मिनट प्लस 20 मिनट। कह सकता हूं ना भाई?
60 मिनट को हम क्या कहेंगे? 1 घंटा और 20 मिनट। क्या जवाब होगा? 1 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। 1 घंटा 20 मिनट। भाई M1 D1 बराबर M2 D2। 8 पाइप 1 घंटे 40 मिनट लेते हैं, तो 10 पाइप कितना समय लेंगे? 1 घंटे 40 मिनट को मिनट में चेंज किया 100 मिनट, तो 8 गुणा 100 बराबर 10 गुणा D2। D2 आ गया 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब है 60 प्लस 20। 60 मिनट को 1 घंटा कह दिया प्लस 20 मिनट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस पे आना जरा। इस सवाल को देखिए बच्चे, क्या जवाब होगा? कह रहा 2 पाइप ए और बी 24 और 40 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता 4800 लीटर है, 4800 लीटर। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, 7 घंटे के बाद बंद कर दिया गया दोनों को। टंकी को भरने के लिए कितना और लीटर पानी चाहिए? बताइए। भाई सबसे पहले आप ये बताओ, टंकी का कितना हिस्सा खाली रह गया? ऐसे सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराए हैं कि 7 घंटे दोनों को चलाया गया, दोनों को बंद कर दिया गया, तो कितना हिस्सा खाली रह गया? वो हिस्सा जो आप निकालोगे ना, 4800 का उतना हिस्सा निकाल देना, आपका जवाब है। आप कहेंगे कि सर ए जो है वो 24 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 40 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आ गया 120। 40 दिया 120, 24 पंजे 120। कह रहा है दोनों पाइप को 7 घंटे के लिए खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, तो 7 घंटे में कितना काम कर दिया? 8 सत्ते 56। तो रिमेनिंग कितना बचा है शेष? आप कहेंगे सर 120 में से 56 घटा दो, ये आ जाएगा 64 यूनिट अभी बचा हुआ है। तो कितना हिस्सा बचा हुआ है? कितना हिस्सा बचा हुआ है? 64/120। टोटल से डिवाइड कर देंगे। 8 अट्ठे 64, 8 से जाएगा 15 बार, यानी कि अभी रिमेनिंग जो है वो 8/15 हिस्सा बचा हुआ है। तो भैया उसने बोला कितना पानी और चाहिए टंकी को भरने के लिए? 8/15 और चाहिए। 4800 लीटर की टंकी है, उसका 8/15 निकाल दो, तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 0 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। यानी कि अभी 2560 लीटर पानी और चाहिए टंकी को भरने के लिए। दैट्स इट। टंकी को भरने के लिए कितना पानी और चाहिए? 2560। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस सवाल पे आइए जरा। बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर एंड। सवाल है, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर 26 मिनट में भरेंगे तो धीमा वाला कितने समय में भरेगा? देखो पहले तो उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। सवाल ने बोला है एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से, यानी कि अगर इसकी क्षमता 1 यूनिट है तो इसकी 3 गुना तेज, 3 हो जाएगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ऐसा सवाल ने बोला है कि एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से, तो अगर इसकी क्षमता 1, दूसरे की 3 यूनिट, कह रहा दोनों मिलकर 26 मिनट में भर देंगे। टोटल वर्क कितना हो गया? दोनों की क्षमता 4, 26 से मल्टीप्लाई कर दो, 104 आ जाएगा। कह रहा है जो धीमा वाला पाइप है, भाई धीमा वाला का मतलब क्या है? जिसकी क्षमता कम है, जिसकी एफिशिएंसी कम है, वो धीमा वाला पाइप है। तो 104 बटे उसकी क्षमता से डिवाइड कर दो सर, 104 मिनट में वो उसे भर देगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो टाइम एंड वर्क की तो पढ़ा रहे हो आप। भाई टाइम एंड वर्क की तो था ये पूरा चैप्टर। ये बता दो, ये तो पेन बिना पेन उठाने वाला सवाल है। यदि एक पाइप पी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तो 5 पाइप जिनमें से प्रत्येक की क्षमता पी का 20% है, कितनी देर में टंकी को भरेंगे? M1D1 बराबर M2D2। कह रहा है एक पाइप है पी, टंकी को 10 मिनट में भर देगा। M1D1 बराबर M2D2।
एक पाइप पी है, टंकी को 10 मिनट में भर देगा, M1 D1 कर दिया। कह रहे अब मैंने पी की क्षमता के 20% वाले 5 पाइप लगाए। कह रहा 5 पाइप जिनमें से प्रत्येक की एफिशिएंसी पी का 20% है। तो एक पाइप की क्षमता कितनी है? पी का 20%, पी गुणा 20/100। और ऐसे कितने पाइप लगाए हैं मैंने? 5 पाइप लगाए हैं। भाई उसने क्या बोला? अगर पी काम करेगा 10 मिनट में टंकी को भर देगा, लेकिन अगर पी की क्षमता का 20% वाले 5 पाइप लगाऊं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो मैंने कहा पी अगर काम करेगा तो 10 मिनट में भर देगा, M1 D1। M2 क्या है? पी की क्षमता के 20% वाले 5 पाइप। तो पी की क्षमता का 20%, पी गुणा 20/100। और ऐसे कितने पाइप? 5 पाइप। तो कितने समय में भर देंगे? गुणा D2। जल्दी से बता दो कितना आएगा? 20 पंजे 100, 5 से 5 कटेगा, पी से पी कटेगा, तो D2 कितना आ जाएगा? 10। आपका जवाब है 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये हो गया सवाल और यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म। कल हम पढ़ेंगे एवरेज यानी कि औसत। उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर 3 दिन में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे बाकी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।